अगर आप प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो एडिटिंग एंड मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो ऑडासिटी कोर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑडासिटी का लेसन 1 आपने यकीनी तौर पर देख लिया होगा। उसके अंदर जिस तरह से डिटेल के साथ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। आज कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे कि उनका मकसद क्या है, और कुछ हम ऑडियो की जो एडिटिंग है और साथ साथ में जो रिकॉर्डिंग है वो हम करने वाले हैं। चलते हैं जनाब हम अपनी स्क्रीन पर। ले जनाब, स्क्रीन पर तो हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी। आप जब भी डाउनलोड करें इनकी वेबसाइट से जाके करें। ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है। इजीली जो है वो सारे के सारे जो है वो चीज़ें इसके अंदर या इसके प्लगइन्स या जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आप किसी भी थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप इसको मत डाउनलोड करें। ये मेरी सबसे पहली सजेशंस है। अच्छा जी, उससे पहले हमने क्या सीखा था, क्या चीज़ें थी इन बटनों के हवाले से? प्ले है, रिकॉर्डिंग है, फिर ये चीज़ें हैं जैसे मैग्नीफायर है, सिलेक्शन टूल है, उसके बाद एनवेलप टूल है। फिर यहाँ पर हमने अपने लेवल्स जो है वो चेक किए थे कि मॉनिटरिंग जो है वो शुरू की थी। ये देखें जी कि मॉनिटर हो रहा है, मेरी आवाज़ कहाँ तक जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, क्या लेवल्स आ रहे हैं। ये जो जगह थी ये बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए है कि आपको ऑडियो कहाँ तक, किस लेवल तक जो है वो सुनाई देगी। ये आपके माइक का वॉल्यूम था और साथ साथ में ये आपके जो हेडफोन या स्पीकर्स का वॉल्यूम था कि आप उसको उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस जगह पर अगर हम आते हैं तो ये आपकी प्लेबैक स्पीड है। आप इसको प्ले करेंगे, आप 1x पे जाते हैं, 2x पे जाते हैं, 3x पे जाते हैं। कितनी आपने स्पीड रखनी है उस स्पीड के ऊपर आप इसको सुन सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो आप बेसिकली सिलेक्ट करते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी चीज़ जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर साउंड कार्ड भी लगा है, मिक्सर भी लगा है, तो उस हवाले से, उस हिसाब से मैंने एग्रीगेट डिवाइस को यहाँ पर किया है। और अगर मैं यहाँ पर आउटपुट पर आऊँ और यहाँ पर इसको देखें, मोनो में रिकॉर्डिंग करनी है, स्टीरियो में, और यहाँ पर मैं अगर मल्टी आउटपुट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है वो इसकी मल्टी आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो, यानी हेडफोन में भी आएगी, स्क्रीन में भी रिकॉर्डिंग होगी, कैमरे में भी जाएगी। तो मल्टी आउटपुट डिवाइस को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर नई रिकॉर्डिंग। और नई रिकॉर्डिंग के लिए हमने जैसे ही इस रिकॉर्ड बटन को प्रेस करना है, अब ये देखें वो कहता है जी आर बटन को आप जो है वो प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपने न्यू जो ट्रैक है उसको रिकॉर्ड करना है तो आपको जो है वो शिफ्ट की और आर की जो है वो कमांड बताएगा। अब मैं शिफ्ट और आर से ही रिकॉर्ड जो है वो शुरू करूँगा तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि जी ये जो रिकॉर्डिंग है इससे हम ना सिर्फ सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो देखना है और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से काम आएंगी। जैसे ही स्पेस बार को मैंने दबाया तो रिकॉर्डिंग रुक गई। अच्छा, अब ये जो और मैंने ज़ोर से कहा था इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाला जो शुरू वाला हिस्सा है, अगर इस शुरू वाले हिस्से को हमने काटना हो, हमने डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल के हवाले से हमने थोड़ा सा कल देखा था कि सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो इट्स मीन कि किसी ना किसी चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है, किसी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए। अब सिलेक्शन क्यों करनी है? ताकि आप उसके ऊपर काम करेंगे। अब सिलेक्शन टूल को सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं सिलेक्ट, उसके बाद जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं आप उतने के ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैंने अगर इतने हिस्से को डिलीट करना था तो मैं इतने हिस्से को यहाँ से, ये देखें मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो डिलीट बटन है उसको मैं दबा दूंगा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा ये फंक्शन। उसके बाद
इसी तरीके से अगर मैं इस पूरे को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं जो कमांड ए है या कंट्रोल ए के साथ करता हूँ तो वो तो पूरे का पूरा सिलेक्ट होगा ना। अगर स्पेसिफिकली किसी जगह को किसी चीज़ को, जैसे इसको मैंने स्पेसिफिकली इसके वॉल्यूम को कम करना है यहाँ से, तो वो मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट करूँगा, बाकी सबको करूँगा तो फिर बाकी सबका और वॉल्यूम डाउन हो जाएगा और इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन होगा। तो सिर्फ इतने हिस्से के लिए मुझे सिर्फ सिलेक्शन टूल ही ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैग्नीफायर का क्या काम है, थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं कि ये बेसिकली जूम करता है। अब जैसे ही मैंने किया, ये देखें जी, ये आपको एक इस तरह से चीज़ बनकर एक वो जो खोजियों वाला अदसा होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। इस पर क्लिक करता जाऊँगा, ये इसको जूम करता जाएगा, इस कदर जो है वो जूम करेगा। ये देखें जी, आपको एक एक इच्ची बिच्ची इसकी, ये देखें। अब ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये बेसिकली आपकी रिकॉर्डिंग है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक जो है वो करता जाऊँगा तो आपका जो है वो ये राइट क्लिक करता जाऊँगा तो ये उल्टा चला जाएगा, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो खैर जनाब, उसके बाद जी ये किस काम के लिए है, ये टाइम शिफ्ट टूल है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब ये देखें जूम हो गया। अब मुझे उस साइड पे जाना है काम करने के लिए, मतलब अपनी राइट साइड पे जाना है। तो ये देखें अब ये एरो बन के आ गया है, इसके साथ मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ। ये देखें जी, इधर से उधर और उधर से इधर। ये जो बेसिक्स हैं ये समझनी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे फिर ये बेसिक्स तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, आगे फिर मैं आपको जो इसके ऊपर सही मायनों में वर्किंग करनी है वो कैसे करनी है, वो चीज़ें बेसिकली आपको जो है वो मैं सिखाऊंगा। ये समझ में आ गई कहानी आपको। अब थोड़ी सी जो है वो एक और चीज़ जो मैग्नीफायर टूल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं वो है जी आपका ड्रॉ टूल या पेन टूल, आप इसको कह लें। हमने मैग्नीफायर को यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर भी किसी भी चीज़ को थोड़ी सी कोई ख़राबी है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर उसको ले आएंगे। आपने यहाँ से पेन को सिलेक्ट करना है और ये देखें जी, हर एक सिंगल पॉइंट को आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है, आप इसको बड़ा कर लें। मैं इन दोनों को जो है वो फुल बड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, और फिर जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो फिर आपने देखें जी ये उल्टा भी हो जाएगा। तो हम इनको जब जूम आउट करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें जो है वो आपको दिखाई देती हैं। लें जनाब, हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसको करेंगे जूम आउट। ये आप देख रहे हैं, ये इतनी जगह पर ये चीज़ उभरी हुई, ये वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसके अंदर इस तरह की अगर आवाज़ आती है तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो उनको आप मैनुअली ठीक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें जी, जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी ना तो फिर आपने जूम करना है, पेन टूल को यूज़ करना है और इसको आपने पकड़कर इस तरह से इसकी पुरानी पोजीशन के ऊपर आपने ले जाना है। अगर पुरानी पोजीशन उसकी नहीं भी होगी तो हम उस सिंगल इंडिविजुअल पॉइंट को जो है वो पकड़ के हम वापस ले जाएंगे। और खैर जी, इसको भी हम इसकी पोजीशन पर ले आते हैं, मैग्नीफायर टूल को इस्तेमाल करते हैं और दोबारा से हम अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं अनडू। तो ये वो सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से काम कर रही होती हैं। अब अगली चीज़ उसकी तरफ थोड़ा सा हम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना है और ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियो की जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पर ना हो, ये यहाँ पर आ जाए। उसके लिए सबसे पहले देखें जी, मुझे सिलेक्शन टूल यूज़ करना होगा। सिलेक्शन टूल के अंदर मुझे इतने हिस्से को यहाँ से उठाना है और किसी और दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि कुछ ऑप्शंस हैं। ये कट का ऑप्शन है,
ये कॉपी का ऑप्शन है और ये पेस्ट का ऑप्शन है। आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर लें, कॉपी करना चाहते हैं मतलब आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आ जाए, तो फिर आप इसको कॉपी करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कट होकर यहाँ पर आ जाए तो फिर आप इसको कट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये ना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें जी रिमूव हो गया यहाँ से, और यहाँ पर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, तो आपकी वो ऑडियो का वो वाला हिस्सा आगे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करके देख लेते हैं जी। कॉपी में क्या होता है, इतने हिस्से को हमने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, उसके बाद हम करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको हम कर देंगे, ये लें जी पेस्ट, तो ये आपका बेसिकली पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट के लिए वही कमांड है जी, कंट्रोल वी या फिर जो है वो कमांड वी, और कॉपी के लिए कमांड सी, और इसी तरीके से कमांड एक्स जो है वो, या फिर कंट्रोल एक्स। अगर जो मैक यूज़र हैं वो कमांड का इस्तेमाल करेंगे और जो विंडो यूज़र हैं वो इसका यूज़ करेंगे कंट्रोल का। ये आपको बड़े अच्छे से पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी साथ में वी करना है, एक्स करना है, सी करना है, तो वो सारी चीज़ें सेम है। तो एक चीज़ को आपने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, या यहाँ से कट करके वहाँ लेके जाना है, तो ये कॉपी का जो कट पेस्ट वाली चीज़ है वो आपको इसके अंदर यहाँ से जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी काम जो है वो आपने जो किया है, अब ये देखें ये कॉपी पेस्ट वाला जो काम किया है, हम इसको अंडू करना चाहते हैं तो ये अंडू है, या फिर आप कंट्रोल और जी या फिर कमांड जी, ये दो कमांड्स हैं जी जो आप विंडो और मैक के यूज़र्स के लिए। मैं इसको यहाँ से अंडू कर दूंगा तो वो देखें जी जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था वो ख़त्म हो गया, दोबारा से करूँगा तो वो यहाँ से भी ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से करूँगा तो अपनी असली पोजीशन के ऊपर आ गया है। तो ये बेसिकली इसका मकसद है। अब दोबारा से अगर करने के बाद आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप दोबारा से वही कुछ करना चाहते हैं, तो ये देखें जी दोबारा से आप रीडू पे आ जाएंगे और ये सेम की सेम चीज़ें वैसी की वैसी जो है वो आपको मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा हम इसको चला कर देख लेते हैं और थोड़ा सा मज़ीद जो है वो हम ज़रा बेहतरी की तरफ ले आते हैं इसको। ये देखें जी, तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि जी ये जो रिकॉर्डिंग है इससे हम ना सिर्फ सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो, अब ये देखें यहाँ पर लेवल्स भी इसके आ रहे हैं, और साथ साथ में जो है वो अगर मैं अपनी मॉनिटरिंग ऑन करता हूँ तो मेरी मॉनिटरिंग भी हो रही होगी और यहाँ पर लेवल्स भी जो है वो आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एनवेलप टूल को भी जो है वो हम देख लें कि ये किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो एनवेलप टूल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें जी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा आपको अनहाइलाइटेड, और ये दरमियान वाला हिस्सा थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड जो है वो दिखाई दे रहा होगा। अब ये देखें इतने हिस्से की मुझे ऑडियो जो है वो ज़रा कम करनी है। ये एक इस तरह से बन के आ गया है, बाकी हिस्से की मुझे ऑडियो को कुछ भी नहीं करना। इतने हिस्से की ऑडियो को थोड़ा सा मुझे कम करना है और फिर मुझे जो है वो अगले हिस्से की ऑडियो को जो है वो ज़्यादा करना है। तो अभी आप सुनिएगा कि इतने हिस्से की जो ऑडियो है उसकी आवाज़ कम हो जाएगी और बाकी हिस्से की जो आवाज़ है वो बिल्कुल अलग होगी। तो हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से बल्कि सुनते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है इससे हम ना सिर्फ सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो देखना है और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सही। ये बेसिकली ज़्यादातर काम आता है कि जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं म्यूज़िक को ऊपर नीचे, मतलब कि ऊपर वाले ट्रैक पर आपका जो है वो बेसिकली वॉइस होगा, नीचे वाले ट्रैक पर आपका म्यूज़िक होगा, उस पर भी हम आगे चल के काम करेंगे। तो म्यूज़िक की आवाज़ को नीचे लेके जाना है तो उसमें ये एनवेलप जो टूल है वो बेसिकली काम करता है, और ऊपर लेके जाना है तब भी ये उसके लिए बड़ा अच्छा और कारआमद जो है वो साबित होगा। खैर जनाब, ये वो टूल्स थे जो हम पूरे इस ऑडियो एडिटिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हर टूल का अच्छे से और डिटेल के साथ आपको जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसके अंदर ना सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें से नॉइज़ को जो है वो हम निकालेंगे कि नॉइज़ को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है,
ताकि वो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ और उसके बाद फिर हम इफ़ेक्ट्स की तरफ चलेंगे कि एक आवाज़ के अंदर बेस को ऐड करना है या अच्छी उसको क्रिस्प करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे और उसके बाद फिर हम मिक्सिंग की तरफ चलेंगे और फिर आगे उसका हम प्रो लेवल जो है वो शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। छोटी-मोटी चीज़ें अगर आपको हाउ नाउ हैं कि कॉपी, कट, पेस्ट ये वो सारी चीज़ें, तो आपके लिए और भी आसान होगा। वरना ये इतनी डिटेल के साथ जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज से समझ में आ सकें। उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि कैसी लगती हैं मेरी वीडियोज़ और किन-किन चीज़ों के ट्यूटोरियल्स आप जो है वो देखना और सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही आपकी सपोर्ट है जो इसकी मुझे बेहद ज़रूरत है। साथ-साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।